अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट न्यूज़ में खुशामदीद। ग्रेट न्यूज़ के प्रोग्राम खेल खिलाड़ी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन रज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेट न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ साहिर जमशेद। अस्सलाम वालेकुम साहिर। वालेकुम सलाम मोहसिन। कैसे हैं साहिर? अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन। बात करेंगे हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो 7 मैचों की T20 सीरीज़ हुई। ये वर्ल्ड T20 से कबल जो है वो प्रैक्टिस का जो है एक मौका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और दीगर क्रिकेट टीमों के लिए जो अब ऑनगोइंग वर्ल्ड कप वर्ल्ड T20 होने जा रहा है उसके लिए। साहिर, बात करेंगे सबसे पहले हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ हुई है और सीरीज़ पाकिस्तान जो है वो 4-3 से हार गया इंग्लैंड के ख़िलाफ़। क्या कहेंगे आपको ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में? कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको? अच्छा मोहसिन, देखें कि जो 7 मैचों की सीरीज़ थी T20 की, जो पाकिस्तान के अंदर थी, 4 मैच कराची में थे, 3 मैच लाहौर में थे। ठीक है, कंडीशंस पाकिस्तान के प्लेयर्स अपनी ज़्यादा अच्छी तो बेहतर समझते हैं क्योंकि होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड के अंदर एक अपना बेनिफिट होता है जो मेज़बान टीम होती है, लेकिन हमारी टीम ने उस तरीके की कारकर्दगी नहीं दिखाई जिस तरीके की हम उम्मीद कर रहे थे। आप देखें कि बहुत सारी लैकिंग वही अब जो हम पहले ही बात करते रहे कि बाबर और रिजवान की जो अपना क्या नाम ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सबसे पहले तो वो अब डिज़ास्टर हो चुका है मेरी नज़र में। और अब इसके ऊपर मैनेजमेंट को और बोर्ड को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे बाबर को स्टेप डाउन होकर नीचे आना पड़ेगा और या तो फ़खर ऊपर खेलें या शान मसूद। फ़खर क्योंकि रिज़र्व के अंदर है, रिज़र्व ट्रैवलिंग रिज़र्व में, तो मेरे हिसाब से शान मसूद और रिजवान के साथ ओपनिंग करानी चाहिए। और परफॉर्मेंस तो आपके सामने रही है कि ना फील्डिंग के अंदर कोई किसी किस्म की बेहतरी आई है, ना बैटिंग के अंदर बेहतरी आई है। ठीक है, हाँ बाबर ने एक 100 ज़रूर किया, एक दफ़ा 88 किए, 36 किए, लेकिन जो 100 किया वो तो मतलब एक आउटस्टैंडिंग, ये लोग मैच जीते थे जो 10 विकेट से इन्होंने इंग्लैंड को हराया। लेकिन जहाँ तक बात जो 88 जो की है और 36 जो की है उन्होंने बाबर ने, मकसद ये है कहने का कि मतलब वो विनिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर आप 60 बॉलों पे जाके 88 रन बना रहे T20 के अंदर तो इट्स नथिंग, लेकिन जहाँ पे आप देखें उनके जो सॉल्ट है, उनके जो सर यहाँ पर हम बात करेंगे, देखें जिस तरह हमारी बैटिंग लाइनअप थी, हमारी अपनी कंडीशंस थी, होम ग्राउंड से कराची का ग्राउंड नेशनल स्टेडियम हमारा जो जहाँ हम हमेशा खेले, जहाँ क्रिकेटर्स कायदम ट्रॉफ़ी भी खेलते हैं, इसी तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम हो गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी अपनी तमाम तर क्रिकेट जो नेशनल लेवल पे होती है वो भी खेलते हैं और इंटरनेशनली भी खेलते हैं। विकटें भी हमारी अपनी थी। तो क्या आप समझते हैं कि हेनरी ब्रूक्स ने 238 रन बना के प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुए इस टूर्नामेंट के, और हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो इस तर्ज पर नहीं आ सका? अच्छा मोहसिन, यहाँ पे आप देखें, सिर्फ मैं हेनरी ब्रूक्स की बात नहीं करूँगा, वो तो एक प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुए। यहाँ पे आप देखें कि जो उनके ओपनर थे, एलेक्स हेल्स हो गया, हालांकि वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट ठीक है, और सॉल्ट जो उनके साथ ओपनिंग पे आ रहे थे, दोनों का स्ट्राइक रेट में और हमारे ओपनर्स के स्ट्राइक रेट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। आपने एक मैच में देखा होगा, सॉल्ट ने जो लास्ट अपना जो छठा मैच जो पाकिस्तान जो हारा है इंग्लैंड से, उसके अंदर जो 1 साइडेड उन्होंने किया, 16 ओवर के अंदर मैच खत्म हो गया आपके सामने। तो उसकी जो इनिंग थी उसने आई थिंक मेरे ख्याल से, मैं आपको यहाँ पर करेक्ट कर दूँ, शायद 15 ओवर्स थे, सॉरी 15 ओवर से। लेकिन मकसद यही है कि आप देखें ना कि उसने 36 बॉलों के ऊपर 88 या इस तरह का उसने स्कोर किया। तो ये होता है स्ट्राइक रेट, ये होती है T20 क्रिकेट। अगर आप 60 बॉलों पे 80 रन बना रहे हैं T20 क्रिकेट के अंदर, तो ये तो आधा मैच तो आप खुद ही खेल गए, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो स्ट्राइक रेट ना, आपका स्ट्राइक रेट में बेहतरी आ रही है। और इवन आपने फील्डिंग की बात की, फील्डिंग लास्ट मैच के अंदर आप देखें किसी हमारे बाबर आजम ने 2 कैच ड्रॉप किए, मोहम्मद वसीम अपना जूनियर ने 1 कैच ड्रॉप किया, ठीक है, 4 से 5 कैच ड्रॉप हुए, रन आउट इन्होंने मिस किए, जब जाके इंग्लैंड 210 पे पहुंचा है। तो मतलब आपकी कारकर्दगी कहाँ सही रही? कहीं भी आपकी कारकर्दगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ हुई उसके हवाले से साहिर जमशेद बात कर रहे थे। साहिर से हमने बात की। साहिर, आप ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो फील्डिंग रही है, आप मेगा इवेंट की तरफ आप जा रहे हैं, और मेगा इवेंट से पहले आपकी अगर इस तरह की फील्डिंग है तो आप मेगा इवेंट में बड़ी टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक इंग्लैंड, लाइक साउथ अफ्रीका, इन बड़ी, न्यूजीलैंड हो गई, आप इन वेस्ट इंडीज़ को भी हम कम नहीं ले सकते, तो इन बड़ी टीमों, इंडिया है, तो इन टीमों के अगेंस्ट आप अगर इस तरह की फील्डिंग करेंगे तो क्या, कहाँ स्टैंड करेंगे आप?
मोहसिन, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा था, आपके पास बहुत ज़बरदस्त मौका था ये 7 T20 मैचेस, क्योंकि अब आपका नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है वो T20 वर्ल्ड कप ही है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा सुनहरी मौका अपना क्या आपको मिला था कि आप इसमें अपनी गलतियों को सुधारें, अपने मैक्सिमम प्लेयर्स को आप चेक करें, ठीक है। आप मतलब उसके अंदर ये ना देखें कि अपना इसने नहीं किया हुआ या उसने नहीं किया हुआ, आप सबको चांस दें, ठीक है। हैदर अली को चांस दिया, क्लिक नहीं किया उसने, ठीक है, नहीं कर पाया वो। अच्छा, बात आती है यहाँ पे फील्डिंग की। आप अपने होम ग्राउंड के ऊपर, अपनी होम सिचुएशन के ऊपर, अपने होम वेदर के अंदर आप कोलैप्स कर रहे हैं फील्डिंग के अंदर, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स आप कर रहे हैं, तो मतलब आप फिर जाके उन कंडीशंस में कैसे अपने अपने आप को आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है उस वक्त ठंडा भी होगा, तो आपको बॉल ग्रिप करने में भी बड़ा मुश्किल होगा, और जब बॉल आपके हाथ में लगेगा तो वो भी एक बड़ी सिचुएशन होगी आपके लिए। तो शायद इस सीरीज़ में हमने एक और चीज़ भी देखी कि आपने एक डिसीजन भी अच्छा किया, लेकिन वो डिसीजन भी हो गया मेरे ख्याल से लिया नहीं गया। रिजवान के अनफिट होने के बाद मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है, नौजवान खिलाड़ी हैं, उनको डेब्यू कराया गया। इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखें, मैं आपको जो जहाँ तक अपना मोहम्मद हारिस के डेब्यू की बात है, ठीक है, मोहम्मद हारिस को इन्होंने डेब्यू ज़रूर कराया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं समझता हूँ कि अगर कोई डिज़र्व करता तो सरफराज अहमद आपके वहाँ मौजूद थे, ठीक है ना, कि आप उनको, ज़ाहिरी बात है, वो एक एक्सपीरियंस पाकिस्तानी फॉर्मर कैप्टन भी हैं, ठीक है, और उन्होंने काफ़ी खिदमात है, चैम्पियंस ट्रॉफी आपको जितवाई और काफ़ी सीरीज़, मतलब उनका ओवरऑल अगर आप विनिंग रेशियो देखें तो बहुत अच्छा है अपना सरफराज का एज अ कैप्टन, ठीक है। हाँ ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी बैटिंग की नहीं रही है, लेकिन कैप्टनसी के अंदर उन्होंने जो मैचेस जितवाए हैं और वो पाकिस्तान की तारीख में है। तो यहाँ पे शायद मैं आपको इंटरप्ट करूँगा कि आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए और सरफराज को ले आना चाहिए? नहीं, देखें, बात ये है, कप्तानी की इस टाइम बात नहीं हो रही, बात सारी ये है कि देखें कप्तानी के अंदर भी बहुत सारी लैकिंग नज़र आ रही है। जो बात है बिल्कुल साफ बात करनी चाहिए। हम डिसीजंस का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। बात ये है, बाबर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्यों इस चीज़ को एक जिद और अना का मसला अगर कोई प्लेयर अगर बना रहा है। अब तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप देखें बोर्ड भी इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और मतलब सीनियर प्लेयर्स हैं आपके, बहुत सारे तज्जियाकार हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं जो इसके ऊपर अपना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बाबर को स्टेप डाउन होना चाहिए, वो वन डाउन की पोजीशन पे खेले, लेकिन स्टिल मतलब वो अपनी बज़ेद है कि नहीं जी मैं ओपनिंग ही करूंगा। देखें, जब आपके ऊपर इतनी तनकीद होने लग जाए ना अगर एक चीज़ के ऊपर, तो आपको फिर पर्सनली अपना क्या नाम है इस चीज़ को रियलाइज़ करके स्टेप डाउन करना चाहिए। शायद पर्सनली तो हमारे मुल्क में और हमारी क्रिकेट में आज तक किसी ने स्टेप डाउन नहीं किया, जो कि हमने लातादाद जगहों पे देखा कि हमने जब हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है, जब हमें कुछ हटाने का करता है, तभी जाके हम ख़ुद अपनी कुर्सी से तो कभी भी दस्तबरदार नहीं होते। लेकिन यहाँ हुआ एक छोटे से वक्त ब्रेक का वक्त, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। ऐसे ही बोलती रहो। अहमद फूड्स, जायके की ज़बान। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, साहिर ने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि बाबर को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, तो यही बात आगे लेके चलेंगे कि बाबर को ख़ुद स्टेप डाउन करना पड़ेगा या बोर्ड को कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, जिस तरह वो अपनी जैसा आपने कहा कि बज़िद हुए हैं अपने डिसीजंस में। अच्छा देखिए मोहसिन, इस बात के ऊपर मैं आपको कहूँगा कि अभी जो देखने में आ रहा है कि जैसे कि पहले बोर्ड के मेंबर्स का और मतलब चेयरमैन का एक इंटरफेरेंस रहती थी टीम के अंदर, मतलब प्लेयर्स के ऊपर, कैप्टन के ऊपर प्रेशर रहता था। अब ऐसा हमें देखने में नहीं आ रहा कि जिस तरह के मतलब बाबर डिसीजन ले रहे हैं, मतलब एक खुद मुख्तारी दिए। एक ये अच्छी बात भी है जिसके ऊपर हम पहले ही बात करते थे और करते रहे कि ये एक अच्छी चीज़ है कि मतलब प्लेयर्स को मतलब खुद एतमादी आती है इससे, क्योंकि कैप्टन को खुद एतमादी आती है ख़ास तौर पर कि मतलब वो अपने डिसीजन खुद ले रहा है, अपने लड़कों को डिसीजन वो खुद ले रहा है। लेकिन अगर आप इसको मतलब मेरी नज़र में अब आप इससे अब नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं ना। अगर बोर्ड आपकी चीज़ों के अंदर इंटरप्ट नहीं कर रहा, आपको खुद मुख्तारी दे रहा है, आपको कह रहा है नहीं जी अपने डिसीजन आप खुद लें क्योंकि ग्राउंड में आपने खेलना है, तो आपको एज अ प्लेयर, एज अ पाकिस्तानी टीम कैप्टन आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस आप देख लें, थ्रू आउट एशिया कप देख लें। अभी भी मैं कहूँगा मेरे हिसाब से इस पूरी सीरीज़ में मतलब जिस तरह का बाबर प्लेयर है
मुझे उस तरीके की मतलब उसकी परफॉर्मेंस नहीं मिली है। ठीक है, एक मैच में उन्होंने 100 जरूर किए, वो एक विनिंग मैच था क्योंकि दोनों की एक पार्टनरशिप क्लिक की, जैसे मतलब इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो एक मैच में तो उनका 100 करना बनता है, लेकिन ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी कि एक मैच में उनका 100 करना बनता है। जिस तरह के वो प्लेयर हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। एक मैच में उन्होंने 4 रन भी किए हैं, एक मैच में उन्होंने 36 भी किए हैं, एक मैच में उन्होंने 88 रन भी किए हैं। तो ये अनकंसिस्टेंसी नज़र आ रही है क्योंकि 2 मैचेस में आपने रन किया, बाकी के आपने 5 मैचेस में रन नहीं किए। सिर्फ एक 36 का आपने जो रन्स बनाए थे वो, उसके अलावा आपने कोई भी ऐसी खातिर ख्वाह इनिंग्स नहीं खेली अगेंस्ट इंग्लैंड जो आपकी 7 मैचों की सीरीज़ में से 3 मैचों में आपने स्कोर किया। देख, हाँ मुहसिन, बिल्कुल आपकी बात सही है कि मतलब एक कंसिस्टेंसी एक प्लेयर के अंदर होनी चाहिए, जो कि बाबर की थी। जिस बात से मतलब इंडियन मीडिया, इंडियन प्लेयर, मतलब सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूँगा, मैं पूरी दुनिया के मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स जो थे वो बाबर को सराहते थे, कहते थे कि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। मतलब और एक अपना पाकिस्तानी 2 फॉर्मेट के अंदर जो नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब सही है किसी प्लेयर को वो बैड टाइम आता है तो थोड़ा सा, यही तो बात रियलाइज़ करने वाली बात है कि आपकी देखें, आपके पास 6 ओवर होते हैं T20 के अंदर जिसको आपको यूटिलाइज करना है। अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो आपका स्ट्राइक रेट और आपका जो रन जो प्रोजेक्शन है, आप जो करना चाह रहे हैं, जो स्कोर बोर्ड के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, वो आपका टास्क नहीं पूरा हो सकता। तो लिहाजा आपको वो प्लेयर्स चाहिए आपके 6 ओवर्स के लिए। ठीक है, या तो मैं तो एक सजेशन दूंगा, या शायद आप इस बात को मैं कहूँगा कि इस 6 ओवर्स के अंदर आप आसिफ अली को इस्तेमाल कर लें रिजवान के साथ, कि रिजवान बोले आसिफ अली को बोलें कि आओ तुम अपना पूरा जो तुम्हारा नेशनल गेम है तुम वो खेलो। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर जाएगा आसिफ अली इस चीज़ को। तो ये अब मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए और बाबर आजम को खुद भी रियलाइज़ करना चाहिए। साहिर, इस इवेंट ये जो हमारा सीरीज़ हुई, इस सीरीज़ में हमने एक और चीज़ भी देखी कि मेगा इवेंट से कबल जो है हमारे 2 प्लेयर्स जो हैं वो दो प्लेयर्स जो हैं वो नज़र आए कि जो 2 प्लेयर्स अनफिट हुए। इंजरीज़ बड़ा मैटर कर रही है हमारे प्लेयर्स के साथ। हैदर अली की तबीयत भी नासाज हुई, उनको भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फिर वो ठीक हो गए, वापस आ गए। शादाब खान की इंजरी आपके सामने है, शादाब खान भी इंजर्ड हुए। उससे पहले शाहीन शाह आफरीदी जो है वो अनफिट हुए हैं, अभी उनकी भी रिहैब चल रही है। मोहम्मद वसीम जूनियर अनफिट हुए, वो भी अब टीम में कम बैक किया उन्होंने। तो ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए धचका है। जी बिल्कुल, ये तो देखें आपके जो फील्डिंग कोचेज़ हैं, ठीक है, जो फील्डिंग एक्सपर्ट्स हैं आपके, ठीक है, और जो आपके कोचेज़ हैं जो कि आपको ट्रेनिंग सेशन देते हैं, ये तो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं, खिलाड़ियों को किस तरीके का सेशन देना चाहिए, उनकी फ़िटनेस को देखना चाहिए। और फिटनेस बहुत मैटर करती है। आपको पता है कि मतलब इंटरनेशनल आप लेवल के ऊपर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब छोटी मोटी इंजरीज तो चलें, मतलब मैं समझता हूँ आ जाते हैं। साहिल, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ यहाँ पर एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ऐसे ही बोलती रहो। अहमद फूड्स, जायके की ज़बान। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मेगा इवेंट से कबल जो इंजरीज़ हुई हैं, साहिर आप इंजरीज़ के बारे में बात कर रहे थे, पाकिस्तान के प्लेयर्स की क्या कह रहे थे? इंजरीज़ के हवाले से मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक तो प्लेयर्स को खुद भी अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो एक इंटरनेशनल अपना लेवल के ऊपर खेल रहे हैं और अपनी टीम को अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो सेकेंडरी चीज़ है वो ये है कि जो आपके फील्डिंग कोच हैं, जो आपके फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि लाजमी सी बात है आपका एक बहुत बड़ा बजट है जो पीसीबी का जो इन लोगों को जा रहा है, तो ये तो सब इन लोगों का काम बनता है कि खिलाड़ियों को किस तरीके से एजुकेट करना है, उनको बोलना है कि आपने ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी, इस तरह से नहीं करना जिसकी वजह से आप इंजरी का शिकार हो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स भी शायद इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं या मतलब वो उस बातों को सही तरीके से मानते नहीं हैं। आप ये देखें, रिजवान मतलब मेरे हिसाब से फिट प्लेयर है, लेकिन आपके सामने
सामने इंजरी हुई रिजवान को, ठीक है, और रिजवान को एक मैच से बाहर होना पड़ा, और एक मैच के अंदर आपने देखा कि हारिस ने आगे विकेट कीपिंग की है रिजवान के लिए। तो बात सारी ये है कि ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो अब मैनेजमेंट को और बोर्ड को मतलब खुद बाज़ाते तौर पे खुद इसके ऊपर एक एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेगा इवेंट्स जो होते हैं वो आपको पता है कम होते हैं, साल में एक दफ़ा होता है। तो यही आपकी मुल्क की एक शान होती है कि अगर आप कोई अपना एजाज़ जीत के अपने मुल्क में लाते हैं तो यही चीज़ आपको निकालती है बहुत सारी चीज़ों से। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारी मतलब चीज़ें जो डेप्थ में होती हैं उनसे आपको निकाल के बाहर करती हैं, एक नई चीज़ उमंग आती है लड़कों के अंदर और एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है, मतलब जो अभी जो कारकर्दगी जो अभी 7 T20 मैचेस के अंदर रही है पाकिस्तान की, तो मेरे हिसाब से मेगा इवेंट के अंदर तो आप जो आपके जो फर्स्ट राउंड होगा मतलब इसमें भी सरवाइव कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, साहिर यहाँ पर बात कर रहे थे पाकिस्तान प्लेयर्स की फ़िटनेस की। तो जो इंजरीज़ हुई हैं उसमें भी हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं, उनको भी चाहिए कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जिस तरह वो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन पर भी अच्छा काम करें, ताकि मेगा इवेंट से कबल जो है पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को इंजरीज़ का सामना ना करना पड़े और मेगा इवेंट में पाकिस्तानी टीम जो है वो अपना अच्छा रोल प्ले कर सके। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।